दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नए सिरे से पुराने केस में चार्जशीट दाखिल की गई है और जो आरोप लगाए गए हैं, विपक्षी दल और कानून के ज्ञाता इसे बदले की कार्रवाई मान रहे हैं। कांग्रेस और विपक्षी दलों को दबाने का ये आखिरी मौका माना जा रहा है। दोस्तों, सोनिया और राहुल पर 988 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया और ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में पहले भी कार्रवाई हुई तो उस मामले को पहले भी अदालत ने गंभीर नहीं माना, पहले भी जमानत दे दी। लेकिन विपक्षी दल ये मानकर चल रहे हैं कि भाजपा की और मोदी जी, अमित शाह जी की राजनीतिक जो स्थिति थी तेजी से कमजोर हो रही है या अंतिम दौर में पहुंच रही है, ऐसा मानने वाले मान रहे हैं कि कांग्रेस को झुकाने का और इंडिया गठबंधन को दबाने का ये आखिरी मौका भाजपा नेतृत्व इससे फायदा उठाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की यदि गिरफ्तारी होती है तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से जुड़े दलों को आगामी चुनावों में परेशानी हो सकती है। इंडिया गठबंधन कमज़ोर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, दूसरी राय ये भी है कि जब जब भी भाजपा नेतृत्व ने विपक्षी दलों को शिकंजा कसा है तो उन्हें बदले की भावना ही माना गया है। और उसके कारण भी हैं कि ईडी वगैरह ने जो विपक्षी दलों पर बदले की भावना से जितने भी केस दायर किए, जितने भी छापे डाले, जितनी भी गिरफ्तारियां की, जितनी मेरे पास जानकारी है, लगभग 194 मामले दर्ज किए, एफआईआर दर्ज की। लेकिन दोस्तों, 194 मामलों में से 4 या 5 ही अदालत में मतलब जम पाए या उन पर कार्रवाई हुई या गिरफ्तारियां हुई। 189 केसेस में सभी आरोपी जिनको ईडी या अन्य सरकारी संस्थाओं ने गिरफ्तार किया था, भारी भरकम केस बनाए थे, उनसे राजनीतिक फायदे उठाए भी, डराया धमकाया भी। लेकिन अब जानकार मान रहे हैं कि ये दौर अब गुजर चुका है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके की कार्रवाइयों ने, ईडी के झूठे केसों ने, जहां सारे विपक्षी दलों को एक मंच पर आने का मौका दिया और इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ, और उस मंच के नीचे जो पिछले 2024 लोकसभा के चुनाव हुए उसका घाटा भाजपा को हुआ और विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के रूप में बहुत मजबूत होकर उभरे। हालांकि वो भाजपा को सत्ता से बाहर तो नहीं कर पाए, लेकिन उसको बहुमत से नीचे भी ले आए और सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा नेतृत्व को दूसरे दलों से
उनसे तालमेल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और वो भाजपा नेतृत्व जो एनडीए को भूल चुका था 303 सीटें आने पर, और एनडीए नाम भी लेना बंद कर दिया था, एनडीए की सरकार कहना भी बंद कर दिया था, लेकिन मजबूरी में उसे एनडीए का सहारा लेना पड़ा। और एनडीए के जो साथी थे दूसरे, उनके दम पर भी किसी तरीके से भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने में कामयाब रही। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा 303 से 240 पर आकर अटक गई, बहुमत से नीचे आ गई और कांग्रेस के लगभग दोगुने सीट हो गई। तो अब जो निष्पक्ष रूप से राजनीति करने वाले और देश के वरिष्ठ पत्रकार, निष्पक्ष रूप से सोचने वाले बुद्धिजीवी ये मानकर चल रहे हैं कि ये दाव भाजपा नेतृत्व को उल्टा भी पड़ सकता है। और सब जानते हैं कि पहले भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, जब कांग्रेस को दबाने की कोशिश की गई या इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था 1977 के बाद 78 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो इंदिरा गांधी के पक्ष में सहानुभूति लहर चली थी। तो दोस्तों, जानकार ये भी मान रहे हैं कि ये भारतीय राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। टर्निंग पॉइंट क्यों? कि भारतीय जनता जो है वो इमोशनली बहुत सोचती है, और ये भी जानकार कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान के दम पर भाजपा नेतृत्व बहुत दिनों तक जनता को धोखे में नहीं रख सकता। जिस तरीके की कठिनाइयां जनता को झेलनी पड़ रही हैं, मध्यम वर्ग को झेलनी पड़ रही हैं, महंगाई की मार से मध्यम वर्ग त्राहिमाम कर रहा है, तो ये माना जा रहा है कि हिंदू मुसलमान के दम पर, ये मतलब कहने का तात्पर्य है कि हिंदू मुसलमान एजेंडा अब बहुत दिन चलने वाला नहीं है। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी यदि होती है तो ये कांग्रेस के लिए घाटे का कम, फायदे का सौदा ज़्यादा हो सकता है। और जानकार कह रहे हैं कि अब के तो 100 सीट आई थी, भाजपा नेतृत्व की ये भूल कांग्रेस को आने वाले 2029 के चुनावों में 200 या 200 से ऊपर सीटें दिला सकती है। और विपक्षी दल या जो पिछला कांग्रेस वाला गठबंधन था, या उसको नए रूप में देखें तो इंडिया गठबंधन की सरकार के लिए भाजपा नेतृत्व की सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की पॉलिसी अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने के समान भी हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि राजनीति, भारत की राजनीति में ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। और जनता का जो रुझान है, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता बड़ी इमोशनल है, वो इन गिरफ्तारियों से इमोशनली इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के साथ जुड़ सकती है। इसका घाटा भाजपा नेतृत्व को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अब ये चर्चाएं होने लगी हैं, जनता मानने लगी है, एक बड़ा वर्ग मानने लगा है कि देश की असली समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए ये भाजपा नेतृत्व विपक्षी दलों को गिरफ्तार करने, उन पर मुकदमे करने और जिनको
अदालतों में झूठे साबित हो रहे हैं, वो अब जनता मान रही है कि ये बदले की कार्रवाई है। ऐसा जो है सरकार को नहीं करना चाहिए। अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को जबरन जेलों में नहीं ठूसना चाहिए। और जबकि ऐसे बहुत सारे मामले आ चुके हैं कि यदि भाजपा नेतृत्व भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करता है तो बड़ी तादाद में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के भ्रष्टाचारी नेताओं को गले से क्यों लगाती रही है? अपनी सरकार विभिन्न राज्यों में बनाने के लिए, बहुमत में आने के लिए भ्रष्टाचारी नेताओं को गले लगाकर राज्यों में अपनी सरकार बनाती रही है। तो भारत की जनता इतनी भोली नहीं है कि भाजपा नेतृत्व के इन हथकंडों को ना समझती हो। और जब बहुत सारे ऐसे हथकंडे इकट्ठे हो जाते हैं तो भारत की जनता फिर सोचने पर मजबूर हो जाती है। और ऐसा ही शायद मौका भाजपा नेतृत्व ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नए सिरे से गिरफ्तारी की तलवार लटकाकर मौका दे दिया है। हम दोस्तों ये तो नहीं कहते कि आने वाले दिनों में क्या होगा, कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को कितना फ़ायदा हो सकता है, लेकिन दोस्तों लगातार ऐसी कार्रवाई चलना देश की जनता का मूड बदल सकती है। और यदि ऐसी झूठी कार्रवाइयों से देश की जनता का मूड बदला तो भाजपा देश में कमज़ोर हो सकती है और ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है। और राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि उसे सत्ता से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जो भाजपा नेतृत्व गिरफ्तार करने के लिए जो कदम उठा रहा है वो पासा पुट्ठा भी पै सकता है, उल्टा भी पड़ सकता है। और जैसा कि आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि आज पूरे देश में कांग्रेस ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर संभावित कार्रवाई को लेकर उग्र प्रदर्शन किए हैं। और अभी तो ये कांग्रेस ने ही किए हैं, ये भी हो सकता है कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए दल जिनकी कई राज्यों में सरकारें हैं, वो भी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन भाजपा नेतृत्व के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं, जिससे भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और उसको कदम पीछे भी खींचने के लिए मजबूर हो सकता है। तो दोस्तों ये कहते हुए कि जनता ये जान चुकी है, जब 193 केसों में से सिर्फ 4 केसों को अदालत ने इस लायक माना जिन पर सुनवाई हो या कार्रवाई हो, तो इसी से ये पता चलता है कि ये बदले की कार्रवाई है और देश की जनता इन बदले की कार्रवाइयों को बड़ी गौर से देख रही है, बड़ी महीनता से देख रही है। और ऐसा हो सकता है कि देश की जनता का मूड बदल जाए। ये इस तरीके का व्यवहार भारत की राजनीति में इतने बुरी तरीके से बदले की भावना से पहली बार सामने आ रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।